हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फोर्थ सम, स्टैंडर्ड 10th, चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, एक्सरसाइज आपकी 7.1 का जो फोर्थ सम है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है चेक वेदर 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle। यानी कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टाइसिस है कि नहीं है। इट मींस कि इसमें अगर तीनों साइड आपको फाइंड आउट करनी है और उसमें से अगर दो साइड का आंसर आपको इक्वल मिलता है तो वो क्या होगा? आइसोस्केलेस ट्रायंगल का वर्टाइसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है। ये आइसोस्केल हो या फिर स्केलेन हो या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ठीक है, एज वेल एज आपका जो पैरेललोग्राम है या फिर स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि आपका नेक्स्ट सम ही है, ठीक है। सो ये सब आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलो, सो हम रेड पेन से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, लेट ए ऑफ जो भी है पॉइंट्स उसको आपको नंबर नेम देना होगा। ए ऑफ 5 minus 2, बी ऑफ 6, 4 एंड सी ऑफ 7 minus 2। अब तीनों साइड फाइंड आउट करनी है ट्रायंगल की, ए बी, बी सी एंड ए सी। सो लास्ट सेशन में जो हमने किया था कोलिनियर वाला, सेम टाइप का आपका यहाँ पर सम होगा। चलो, 4 ए ऑफ 5 minus 2, बी ऑफ 6, 4। सो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, x1 y1 और ये आपका x2 y2। चलो ठीक है। अब ए बी आपको फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, ab स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। चलो, x2 क्या है आपका 6 माइनस x1 क्या है 5 स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 क्या है -2, इट मींस -2 का स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब क्या करना है आपको, चलो 6 माइनस 5 आपको पता है क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन में जो साइन आती है वो साइन डायरेक्टली पुट करो, ठीक है। चलो, सो 4 प्लस 2 होल स्क्वायर, 4 प्लस 2 क्या मिलेगा आपको 6, इट मींस 6 स्क्वायर। चलो, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, इट मींस कि आपको ए बी स्क्वायर क्या मिलेगा 37। इट मींस कि आपको ए बी क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 37 यूनिट्स, ठीक है। अगर रूट निकलता है तो निकालो, नहीं निकलता एज इट इज रहने दो, ओके। चलो, ये आपका ए बी मिल गया आपको। सेम आपको बीसी एंड एसी भी फाइंड आउट करना है। चलो, अब क्या करना है, 4 बी ऑफ 6 4 एंड सी ऑफ 7 minus 2। फिर से यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, x1 y1 और ये आपका x2 y2, ओके। चलो, फिर से फॉर्मूला, bc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलो, x2 क्या है आपका 7 माइनस x1 6, 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 माइनस y1 कितना है 4 होल स्क्वायर, इट मींस 7 माइनस 6 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 आपको मिलेगा 6, बिगर की साइन, इट मींस -6 का स्क्वायर। सेम आपको मिलेगा 1 स्क्वायर 1 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 36, इट मींस bc स्क्वायर इज इक्वल टू 37 मिलेगा आपको। अब क्या करना है, स्क्वायर है सो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल दो, इट मींस bc इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 37 यूनिट्स। कई स्टूडेंट कैसा करते हैं, यहाँ से अपना सम कंप्लीट कर लेते हैं, दो साइड इक्वल मिल गई, दैट मींस कि आइसोस्केल ट्रायंगल है, बट ये सही नहीं है। क्यों? अगर तीसरी साइड भी अगर आपको सेम मिली तो ये इक्विलेटरल हो जाएगा ना। सो आपको क्या करना है, पहले तीनों साइड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सिर्फ दो साइड इक्वल मिली तो डायरेक्टली आप आइसोस्केल ट्रायंगल लिख के आ जाएंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है।
ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं होता है, हाँ होता है, बट अगर शायद ऐसा पूछ दिया कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल और आपने दोनों साइड फाइंड आउट करके आइसोस्केल करके आ गए तो ठीक है। सो तीनों साइड कंपलसरी आपको फाइंड आउट करनी है। अब क्या करना है, 4a ऑफ 5 माइनस 2 एंड c ऑफ 7 माइनस, ठीक है। सो ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2 y2, ठीक है। चलो सो ac स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। चलो x2 कितना है आपका 7 माइनस x1 5 स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 माइनस y1 माइनस 2, ठीक है, होल स्क्वायर। चलो क्या होगा 7 माइनस 5 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स कि माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। सो यहाँ पर तो जीरो मिलेगा आपको, माइनस 2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा, इट मीन्स 2 स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर जीरो, इट मीन्स कि आपको AC स्क्वायर कितना मिलेगा 4, देयरफॉर AC कितना मिलेगा आपको 2 यूनिट्स। देखो यहाँ पर प्लस और माइनस 2 होगा, बट डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए मैंने डायरेक्टली प्लस 2 ही लिखा है, ठीक है। सो AC इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। यहाँ पर देखो AB एंड BC दोनों इक्वल है और AC क्या है, डिफरेंट है। सो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि हियर AB is equal to BC is not equal to AC. Therefore, ABC are the points of the isosceles triangles. I hope कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका फिफ्थ सम, ठीक है। चलो फिफ्थ सम में क्वेश्चन क्या है, एक बार अच्छे से क्वेश्चन देखना, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन ही लेंदी है, हाँ उसके साथ साथ आपका भी आंसर भी थोड़ा सा लेंदी है इसमें, ठीक है। क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स हैं जो कि उसकी सीट्स आपको कॉलम्स और रो के फॉर्म में दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चलेगा ABCD, ठीक है। ओके चलो सो अब ये जो ABCD है, चंपा और चमेली टॉक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि जो ABCD जो है वो स्क्वायर है, और चमेली चंपा ऐसा बोल रही है कि वो स्क्वायर में बैठे है, और वो चमेली ऐसा बोल रही है कि वो स्क्वायर में नहीं है, ठीक है, डिसएग्री करती है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला पर से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। ओके चलो ABCD पहले तो जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं वो कैसे लिखेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल A है, सो वहां से आप नीचे देखेंगे तो वो आपकी एक्स एक्सिस दिखेगी, और ए से आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो वो आपकी वाई एक्सिस आपको दिखेगी। इट मींस कि एक्स आपका कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको। इट मींस ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का नीचे देखेंगे आपको क्या मिलेगा 3, देन आफ्टर लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा 4, इट मींस ए ऑफ 3 4। देन आफ्टर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेम अगर आप देखेंगे 6 7, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे 6 7, सी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 9 4, सी के कोऑर्डिनेट्स 9 4। देन आफ्टर डी, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे 6 1, ठीक है। चलो सो ये कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, वो आपने कर लिए अच्छे से। अब क्या करना है आपको, चलो ये स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है, स्क्वायर है कि नहीं, तो स्क्वायर होने के लिए आपके पास कंडीशन कितनी है कि सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और दोनों डायगोनल्स आपको इक्वल मिलने चाहिए, ठीक है। सो आपको 4 साइड फाइंड आउट कर दी है स्क्वायर के लिए, आपको पता है, ठीक है। स्क्वायर के लिए दोनों 4 साइड A B C D, अगर मैं बात करूं AB BC CD एंड AD, ये 4 साइड आपको फाइंड आउट कर दी है। इट मींस कि 4 डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर आएगी। देन आफ्टर AC एंड BD, इट मींस ये दोनों डायगोनल्स टोटल कितनी डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लिखनी है 6, AB BC CD AD एंड AC एंड BD, ठीक है। चलो सो अब हम ये सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सम बहुत इजी है बट थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि सभी डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखनी, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं AC की,
चलो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 A of 3 4 एंड B of 6 7। पहले ये भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्या होगा, x1 y1 और ये वाला x2 y2। थोड़े से स्मॉल राइटिंग्स करूंगा ताकि पूरा का सम हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकें, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट तो रहने वाला है। ओके चलो ए बी स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्टली हम आंसर लिखते हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इट मीन 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। चलो 6 माइनस 3 क्या मिलेगा, 3। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, ठीक है। प्लस 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9। इट मीन्स ए बी स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, ठीक है। ए बी स्क्वायर क्या मिलेगा, 18। देयरफॉर ए बी क्या मिलेगा आपको, 3 रूट 2 यूनिट्स। इट मीन्स कि आपका ए बी मिला 3 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। चलो ये आपको ए बी मिल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी सी की। चलो 4 बी ऑफ 6 7 एंड सी ऑफ 9 4। चलो बी सी की बात करते हैं। फिर से इसको हम क्या बोल देंगे, x1 y1 और ये आपका x2 y2, ठीक है। चलो बी सी स्क्वायर, चलो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1, इट मीन्स 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर। सेम ही मिलेगा आपको यहाँ पर भी। 9 माइनस 6 क्या मिलेगा, 3। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 सॉरी, माइनस 3 का स्क्वायर भी आपको 9 ही मिलेगा। इट मीन्स बीसी स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 18, और 18 का स्क्वायर रूट निकाल दो चलो। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 3 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। फिर से BC आपको कितना मिला, 3 रूट 2 यूनिट्स मिला। ओके चलो ये दोनों हो गए। देन आफ्टर नेक्स्ट CD की ओर आगे बढ़ते हैं। और C of 9 4 D of 6 1। चलो क्या होगा, CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, चलो पहले तो x1 y1 और x2 y2 लिख दो। चलो x2 माइनस x1 स्क्वायर, इट मीन्स 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। फिर से 3 स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 3 स्क्वायर 9 मिलेगा, माइनस 3 होगा ना, सो माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर फिर से माइनस 3 का स्क्वायर फिर से 9। इट मीन्स CD स्क्वायर क्या मिलता है आपको, 18 ही मिलेगा। CD स्क्वायर फिर से 18 ही मिलेगा। Therefore CD square is equal to 18। Therefore CD is equal to 3 root 2 units। सही मिलेगा, ठीक है। 3 तो इक्वल मिल गए। चलो अब लास्ट वन इज AD। देखते हैं AD आपको इक्वल मिलता है कि नहीं मिलता। आई थिंक मिल ही जाएगा। चलो 4 A of 3 4 and D of 6 1। चलो ये क्या होगा आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। फिर से सेम फॉर्मूला AD स्क्वायर, ठीक है। AD स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इट मींस 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर। क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 स्क्वायर 9। इट मींस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 18। इट मींस AD इज इक्वल टू 3 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। इक्वल ही मिला, इट मींस कि आपकी फोर साइड इक्वल मिल गई। यहाँ से आप ऐसा डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते कि ये आपका स्क्वायर ही है। अब दोनों डायगोनल्स भी एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। चलो दोनों डायगोनल्स फाइंड आउट करते हैं, ए सी एंड बी डी। चलो उसके बाद ए सी, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 A of 3 4 एंड C of 9 4।
चलो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, x2 माइनस x1 9 माइनस 3 6 मिलेगा ना आपको, 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 क्या होगा 0, सो 0 स्क्वायर। इट मीन्स AC क्या मिलेगा आपको, डायरेक्ट 6 का स्क्वायर 36, फिर से स्क्वायर रूट निकालो, दोनों साइड स्क्वायर आप निकाल दो, सेम ही होगा 6। माइनस 6 भी आ सकता है बट डिस्टेंस कभी भी माइनस में हो नहीं सकता है, इसलिए हम प्लस ही लिखेंगे। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। ठीक है, चलो सो AC मिल गया। अब हम बात करते हैं BD। चलो 4 B of 6 7 and D of 6 1। फिर से x1 y1 x2 y2। अंडरस्टूड। चलो अब BD स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 6 क्या होगा, 0 ही होगा ना, 6 माइनस 6 आपको 0 ही मिलेगा, प्लस 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 क्या होगा आपका माइनस 6। ठीक है, सो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पर माइनस 6 का स्क्वायर। चलो फिर से माइनस 6 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, प्लस 6 ही मिलेगा। ठीक है, 36 और 36 का स्क्वायर रूट प्लस 6 ही मिलेगा। देयरफॉर BD इज इक्वल टू फिर से यहाँ पर आपको 6 यूनिट्स ही मिलेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर देखना हियर, यहाँ पर अगर आप देखें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल सॉरी AB इज इक्वल टू BD, BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक है, चारों की चारों साइड आपको इक्वल मिलती है एंड जो AC है और जो BD है दोनों डायगोनल्स वो इक्वल मिलते हैं। ठीक है, सभी इक्वल मिले ऐसा नहीं है, 6 जो डिस्टेंस पर मिला है उसकी बात नहीं कर रहा हम, 4 साइड एंड 2 डायगोनल्स। ठीक है, वो हम यहाँ पर देखते हैं तो इक्वल मिलते हैं आपको। ठीक है, देयरफॉर जो ABCD है वो क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है, यानी कि जो यहाँ पर चंपा बोल रही है ना कि स्क्वायर है वो क्या है, सही है। ठीक है, सो ये आपका फिफ्थ वाला सम था। सभी साइड्स फाइंड आउट करनी है, 4 आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, सेम यही तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी ये 5 तो था, हाँ 6 करना है। 6 में डिफरेंट 3 सम्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंट 3 सम्स है। ओके, सो वो करना है, हम तो करवाएंगे ही। ठीक है, बट आपको भी अपने आप करना है। ठीक है, एक बार करना, बाद में आप देखना यहाँ पर वीडियो कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। क्वेश्चन वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, चलो 6 नंबर का क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, वो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है 4 पॉइंट्स से। ठीक है, अगर होता है या फिर नहीं होता वो भी आपको बताना है। ओके, चलो सो एक बार आप ये क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से देख लो, देन आफ्टर हम 6 की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक बार अच्छे से देख लो ये सब। चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उसमें सब 3 सम्स है। सो पहले तो मैं आपका मेन क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजंस फॉर योर आंसर। यानी कि ये पॉइंट से अगर कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है तो वो आपको बताना है। ठीक है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी के डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ओके, चलो जो हमने 5th सम में किया था वही आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, चलो 4 A of सॉरी -1 -2 and B of 1 0। सो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। अब क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला AB स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 स्क्वायर। ठीक है, चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर होगा 4। सेम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी कि 2, 2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक है, आपको मिलेगा 4 + 4। इट मीन्स AB square is equal to 8। Therefore, AB is equal to 2√2 units। ठीक है, इट मीन्स कि 8 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालो तो आपको पता है क्या होगा, 2√2 यूनिट्स। ठीक है, चलो सो ये आपका ए बी मिल गया। अब हम बात करते हैं बी सी की। चलो 4 बी ऑफ 1 0 एंड सी ऑफ -1 2। चलो फिर से इसको हम क्या बोल देंगे, x1 y1 और ये हमारा x2 y2। ठीक है, चलो सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी कि -1 -1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इट मीन्स 2 - 0 स्क्वायर। फिर से आपको -2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। इट मीन्स आपको BC स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से 8 मिलेगा और BC क्या मिलेगा आपको, 2√2 यूनिट्स। ठीक है, सो ये दोनों में सेम आंसर मिला आपको, ए बी और BC। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट होगा CD, यहाँ पर D लिखना भूल गया। हाँ चलो, सो C ऑफ -1 2 एंड D ऑफ -3 0। सो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y। ठीक है, चलो क्या करना है, CD स्क्वायर। ठीक है, चलो क्या होगा, CD स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1। इट मीन्स -3 -1 स्क्वायर। ठीक है, -3 मेन माइनस की साइन और यहाँ पर -1 है ना x1, सो -1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 0 y1 2 0 -2 स्क्वायर। यहाँ पर आपको पता है माइनस माइनस प्लस मिलेगा। इट मीन्स कि -3 + 1 क्या होगा, -2 और -2 का स्क्वायर 4। इट मीन्स 4 प्लस यहाँ पर भी आपको 4 मिलेगा। देयरफॉर CD स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इट मीन्स CD कितना मिला आपका, फिर से 2√2 यूनिट्स। ठीक है, सो ये भी आपको 2√2 यूनिट से मिलेगा। चलो CD भी मिल गया। अब लास्ट वन इज AD। AD फाइंड आउट कर लो। चलो ये फोर्थ साइड करने के बाद फिर भी आपको डायगोनल्स भी फाइंड आउट करने हैं। हाँ चलो 4 A ऑफ -1 -2 एंड D ऑफ -3 0। चलो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। फिर से करो, चलो AD स्क्वायर। यहाँ पर स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं है मेरे पास, इतनी स्पेस नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको करवा रहा हूँ और फॉर्मूला भी नहीं लिखता। ठीक है, बट आपको फॉर्मूला भी लिखना है और सिंप्लीफिकेशन भी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, चलो AD स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से फॉर्मूला क्या होगी, x2 माइनस x1 यानी कि -3 -1 का स्क्वायर, यहाँ पर जो है ना वही होगा, प्लस 0 -2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो आपको मिलेगा यहाँ पर 4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, -3 + 1 यानी कि -2, यहाँ पर +2 का स्क्वायर, फिर से 4 मिलेगा। इट मीन्स AD स्क्वायर आपको मिलेगा 8। देयरफॉर AD कितना होगा आपके पास, देयरफॉर AD इज इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। ओके, चलो यानी कि ये सभी साइड्स आपको इक्वल मिलती है। अगर सभी साइड्स इक्वल मिलती है इट मींस कि ये आपका स्क्वायर हो गया, नहीं अभी हम पता नहीं कर सकते। ऑब्वियसली स्क्वायर में सभी साइड इक्वल है, बट अगर डायगोनल्स आपको डिफरेंट मिले तो वो रोम्बस हो जाएगा, आपका स्क्वायर नहीं होगा। इट मींस कि ये सभी साइड इक्वल मिलने के बाद डायगोनल्स भी आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उसके बाद पता चलेगा कि स्क्वायर है कि रोम्बस है। ओके, एक बार वो मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होती है और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। रोम्बस में 4 साइड तो इक्वल होंगी बट दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होगी।
ठीक है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से माइंड में रखने हैं, तभी आप ये समझ पाएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा टाइप का है, ठीक है। अगर कुछ भी इक्वल नहीं मिलता तो ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, ओके। सो ये सब आपको अच्छे से माइंड में रखना है। चलो अब हम डायगोनल्स की ओर आगे बढ़ते हैं, ए सी, ठीक है। चलो फॉर ए ऑफ -1 -2, सी ऑफ -1 2, ओके। चलो फिर से ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 कंपलसरी लिखना ही है, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज प्रॉब्लम होगी वो भी पक्का है, हाँ हर बार नहीं होगी, बट कुछ टाइम अगर प्रॉब्लम हो गई तो वहां से आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। चलो ac स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी कि -1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ पर तो जीरो मिलेगा ना आपको, और माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, देयरफॉर ac स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 16, देयरफॉर ac क्या मिलेगा आपको 4 यूनिट्स। देखो यहाँ पर प्लस और -4 आएगा, बट +4 ही हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में होगा नहीं, ठीक है। चलो सो ac इज इक्वल टू +4 यूनिट्स, ओके। चलो सेम आपको क्या फाइंड आउट करना है, BD दूसरा डायगोनल, फॉर B ऑफ 1 0 एंड D ऑफ -3 0। चलो तो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। चलो देयरफॉर BD स्क्वायर क्या मिलेगा आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 वो तो 0 ही होगा। इट मींस यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा 16 ही मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको 16 ही मिलेगा। चलो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकाल दो, देयरफॉर BD इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, ठीक है। चलो सो ये डायगोनल्स आपको इक्वल मिले, यानी कि ये क्या है आपका स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। तो आपको ये लिखना होगा यहाँ पर, हियर AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and AC is equal to BD, AC is equal to BD, ठीक है। ये सब इक्वल मिलता है, therefore it is square, ठीक है। ये आपका क्या होगा स्क्वायर होगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। पहले एक बार अच्छे से देख लो, देन आफ्टर नेक्स्ट सम अपने आप ट्राई करो, ठीक है। बाद में देखना कि आपका सम सही है कि नहीं, और ऐसा सिर्फ एक सम में नहीं सभी सम में करना है आपको, ठीक है। तब आपको अच्छे से ग्रिप आ जाएगी। पेपर्स में जब भी आपका जो टाइम नहीं मिलता ना, टाइम आप कई बार ऐसा बोलते हैं कि यस इतना रह गया इतना रह गया, तो ये सब आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाती, इसलिए होता है। पहले से आप हैबिट डालो कि अपने आप करो सब, उसके बाद देखो, ठीक है। अगर गलत है तो फिर से देखो अच्छे से कहाँ पर गलत है, और बाद में फिर से आप अपने आप सम करो। आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है ना वो भी इम्प्रूव होगी, टाइम का जो प्रॉब्लम है ना आपका वो भी कम हो जाएगा आपका, ठीक है। टाइम का प्रॉब्लम आई थिंक निग्लिजिबल हो जाएगा, आप अपने आप हाथ आपका रुकेगा ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। कंटिन्यूसली आप लिखते जाएंगे, और उसके लिए क्या करना है आपको पहले अपने आप सम करना है, ठीक है। चलो एक बार देख लो, देन आफ्टर अपने आप दूसरा सम करो, बाद में देख। चलो उसके बाद आपका सिक्स्थ का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड सम, ठीक है। क्या है उसमें, आपके पास ये सब पॉइंट्स तो है ही। चलो फिर से हमें क्या करना है, पहले तो 4 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। चलो 4 A of -3 5, B of 3 1, ठीक है। चलो क्या होगा उसमें, ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2, ठीक है। चलो सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलो यहाँ पर देखना माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस 1 माइनस 5 कितना मिलेगा -4, -4 का स्क्वायर 16। इट मीन्स ए बी स्क्वायर कितना मिलेगा आपको 6 प्लस 6 12 कैरी 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 52 मिलेगा। ओके चलो 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 26 2 जा देन आफ्टर 13 2 जा देन आफ्टर 13 1 जा इट मीन्स 2 रूट 13 आएगा ना। therefore AB is equal to 2 रूट 13 यूनिट्स। ठीक है चलो तो ये आपका क्या मिल गया आपको फर्स्ट AB मिल गया। उसके बाद चलो सेकंड क्या है आपका BC 3103। ठीक है चलो यहाँ पर देखना for B of 31 and C of 03। चलो ये आपका x1 y1 ये आपका x2 y2। चलो फिर से BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर y2 माइनस y1। ठीक है चलो 0 माइनस 3 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 9 प्लस 4 कितना होगा 13। देयरफॉर BC क्या मिलेगा आपको रूट 13। देखो यहाँ पर ये दोनों साइड ही क्या मिल गई आपको यहाँ पर अनइक्वल है। ठीक है देखते हैं आगे और क्या होता है। ठीक है AB BC ये दोनों साइड हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम बात करते हैं CD की। चलो फॉर C of 03 and D of -1 -4। चलो अगर हम ABCD की बात करें अगर कोई पैरेललोग्राम है आपका यहाँ पर सॉरी कोई क्वाड्रिलेटरल है आपका और वो क्या है आपका यहाँ पर टाइप की अगर हम बात करें ABCD। ठीक है चलो इसमें से AB एंड BC ये दोनों अनइक्वल मिले। अब एक बार हम CD देख लेते हैं। चलो अगर CD हमारा AB जितना मिला और BC हमारा AD जितना मिला ठीक है तो ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक बात अच्छे से ध्यान देना स्क्वायर एंड रोम्बस वो दोनों की कंपैरिजन होगी स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है स्क्वायर एंड रोम्बस आपका। और जो क्वाड्रिलेटरल में अगर हम बात करें स्क्वायर एंड रोम्बस देन आफ्टर रेक्टेंगल यस सॉरी माइंड में नहीं आ रहा था हाँ रेक्टेंगल एंड आपका पैरेललोग्राम। ठीक है ये दोनों की अगर हमें कंपैरिजन करनी है क्या होगा स्क्वायर एंड रोम्बस में स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होंगी और रोम्बस में भी सभी साइड आपकी इक्वल ही होंगी। बट यहाँ पर देखना स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है और यहाँ पर रोम्बस की अगर हम बात करें तो रोम्बस में सभी डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे नहीं। ठीक है और रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम ठीक है सेम आपका होगा रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम क्या होगा ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है इसमें भी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी इक्वल बट इसमें दोनों डायगोनल्स भी इक्वल मिलेंगे आपको। ठीक है बट यहाँ पर आपको दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं मिलेंगे पैरेललोग्राम में। ठीक है यहाँ पर आपको दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं मिलेंगे। ठीक है सो अच्छे से माइंड में ये रखना स्क्वायर रोम्बस रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। ओके चलो अब यहाँ पर हमें सिर्फ CD ही फाइंड करना है। अगर वो ये सभी में आंसर नहीं आता ये दोनों में से सो इट मींस कि ये आपका जो है ना वो कुछ भी नहीं है यानी कि ये आपका पैरेललोग्राम या फिर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल किसी में भी आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ये जो अब हम बात करते हैं CD की इसको हम बोल देते हैं x1 y1 और इसको हम बोल देते हैं x2 y2। चलो therefore CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है
अच्छे से देखना, -1 का स्क्वायर +1, देन आफ्टर 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7, -7 का स्क्वायर 49. इट मींस CD स्क्वायर आपका क्या मिला 50. देयरफॉर CD क्या मिलता है आपको अंडर रूट ऑफ 50. चलो यहां से ही आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों साइड इक्वल नहीं है. इट मींस ये आपका क्वाड्रिलेटरल किसी भी टाइप का नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है. ठीक है, नो क्वाड्रिलेटरल. चलो इसमें आपको क्वेश्चन में ही बताया है, देखना कि क्वाड्रिलेटरल नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी. अगर कोई बनता है तो आप यहाँ पर आपको वो बता रहा है, उसका नेम बताना है. ठीक है, चलो यहाँ पर लिखना होगा हियर AB is not equal to BC is not equal to CD. Therefore हमें AD और बाकी दो डायगोनल्स फाइंड आउट करने की कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ठीक है, therefore no quadrilateral. चलो अंडरस्टूड. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. एक बार देख लो, देन आफ्टर नेक्स्ट सम अपने आप करना, बाद में देखना. ठीक है, चलो एक बार ये देख लो आप. चलो उसके बाद आपका थर्ड सम है, सिक्स का या लास्ट सम है. ठीक है, हाँ एक बात आपको बता दूं, जो हमने सेकंड सम किया था ना उसमें भी यहाँ पर नंबर हमने फर्स्ट ही लिखा था. ठीक है, सो वो यहाँ पर हम इरेज करना भूल गए थे, सो वो आप अपने आप समझ लेना कि वो सेकंड सम था. ठीक है, देन आफ्टर ये आपका थर्ड सम का क्वेश्चन है. चलो फिर से हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर क्या मिलता है. चलो 4 A of 4 5 एंड B of 7 6. चलो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2 मिल जाएगा. चलो फिर से AB स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. 7 माइनस 4 3, 3 स्क्वायर क्या होगा 9, 6 माइनस 5 1, 1 स्क्वायर क्या होगा 1, 9 प्लस 1 यानी कि 10. इट मींस आपको AB कितना मिलेगा अंडर रूट ऑफ 10 यूनिट्स. ठीक है, AB आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 10 यूनिट्स. चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट BC की. थोड़ा सा गलत हुआ यहाँ पर, चलो अच्छे से हम लिख लेते हैं. चलो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 10. देयरफॉर AB is equal to अंडर रूट ऑफ 10 यूनिट्स. ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट आपका है BC. चलो 4 B of 7 6 एंड C of 4 3. यहाँ पर ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2. चलो देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू x2 क्या है 4 माइनस x1 7 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 स्क्वायर. 4 माइनस 7 फिर से 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 3 माइनस 6 फिर से माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9. यहाँ पर भी -3 ही मिलेगा. हाँ, सो 9 प्लस 9 आपको कितना मिलेगा 18. अब 18 का स्क्वायर रूट निकाल दो. चलो सो आपको मिलेगा 3 रूट 2 यूनिट्स. ठीक है, चलो सो BC आपको मिला 3 रूट 2 यूनिट्स. चलो ये दोनों तो इक्वल नहीं मिले. अब देखना है कि CD क्या मिलता है. ठीक है, उस पर से तय हो जाएगा कि आगे हमें सम करना है कि नहीं करना है. चलो 4 C of 4 3 एंड D of 1 2. चलो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2. देयरफॉर CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. इट मींस -3 का स्क्वायर क्या होगा 9
और 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, यानी कि CD स्क्वायर कितना मिलेगा आपको 10, यानी कि CD कितना मिलेगा आपको अंडर रूट ऑफ 10 यूनिट्स। इट मीन्स कि ये आपका ए बी जितना ही मिला, यानी कि ऑपोजिट साइड्स आपको इक्वल मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, चलो ए बी देख लो, इक्वल मिला है, सो आपको नेक्स्ट आगे भी करना होगा। सॉरी, सी डी आपको ए बी जितना मिला है, इसमें सब आपको आगे ए डी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो, 4 ए ऑफ 4 5 एंड बी ऑफ 1 2। चलो अच्छे से देखना, यहाँ पर ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। ठीक है, देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो x2 माइनस x1, इट मींस कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 4 कितना होगा -3 का स्क्वायर 9 मिलेगा आपको। 2 माइनस 5 कितना मिलेगा, फिर से -3 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको 9। इट मींस AD स्क्वायर क्या मिला आपका 18। ठीक है, देयरफॉर AD इज इक्वल टू 3 रूट 2 यूनिट्स। चलो, ये रेक्टेंगल हो सकता है या फिर आपका पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, ऑपोजिट साइड इक्वल मिली है। ठीक है, इसके लिए आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स पर से अब आपको पता चल जाएगा कि ये रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम। चलो, अब AC की बात करते हैं हम। 4 A ऑफ 4 5 एंड C ऑफ 4 3। चलो, ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। चलो, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 5। चलो, 4 माइनस 4 0, 0 स्क्वायर 0 प्लस 3 माइनस 5 कितना मिलेगा -2 का स्क्वायर 4। इट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 4 और AC की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2 यूनिट्स। चलो, AC आपको 2 मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे AC के बाद BD। ठीक है, चलो 4 B ऑफ 7 6 एंड D ऑफ 1 2। चलो, अगर ये भी 2 मिलता है आपको तो पता चल जाएगा कि ये आपका रेक्टेंगल है। अगर ये 2 के अलावा कुछ और मिलता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका पैरेललोग्राम है। चलो, देयरफॉर ये आपका यहाँ पर x1 y1 और यहाँ पर आपको मिलेगा x2 y2। चलो, देयरफॉर BD स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। 1 माइनस 7 -6 का स्क्वायर क्या मिलेगा 36 और 2 माइनस 6 4 -4 का स्क्वायर 16 अनइक्वल मिला ना। चलो, दोनों का एडिशन करने पर आपको क्या मिलेगा 52। अभी लास्ट सम में ही देखा था। ठीक है, 52 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 अंडर रूट ऑफ 13 यूनिट्स, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो अब हम क्या लिखेंगे, इनके बेसिस पर हम क्या लिख सकते हैं। चलो, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हियर जो आपका ए बी है, जो आपका ए बी है वो आपका सी डी है एंड जो बी सी है वो आपका ए डी है एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है और ये ऑपोजिट साइड्स आपकी इक्वल है, देयरफॉर इट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, therefore it is
पैरेललोग्राम। आई होप कि आपको ये पूरा सम अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से ये सम देख लो, देन आफ्टर हम आपका नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इंपॉर्टेंट सम रहने वाला है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन आपका जो भी आपके सम्स वो हम कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। यहाँ तक आप अच्छे से देख लो, जो भी आपके लेंथी सम्स थे वो सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, क्या करना है आपको, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। पहले जो न्यू मेथड है वो एक बार देख के अपने आप सम करने हैं, उस टाइप के जितने भी सम है अपने आप करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो देखना है कि आपका सम सही है। ठीक है, चलो अच्छे से देख लो एक बार।